चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 10,000 से ज्यादा अफीम किसानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। किसानों ने विशाल पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अफीम किसान सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे। सभी किसान अपने पहले कॉलेज ग्राउंड में एकत्र हुए, जहां एक संक्षिप्त सभा आयोजित की गई। सभा के बाद किसानों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपने मांगों के समर्थन में विशाल पैदल मार्च निकाला। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए किसान कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल किसानों का कहना था कि उनकी कई मांगे लंबे समय से लंबित है, लेकिन अब तक सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। किसानों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। किसान आंदोलन का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी देखने को मिला। कलेक्ट्रेट चौराहे और आसपास के मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया और आमजन को असुविधा से बचाने के लिए कई मार्गों पर यातायात डाइवर्ट करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने मांग की कि डोडा चूरा को कठोर एनडीपीएस एक्ट से हटाकर आबकारी अधिनियम के तहत शामिल किया जाए। इसके साथ ही आबकारी और अफीम नीति के तहत पिछले 8 वर्षों से डोडा चूरा नष्टीकरण की प्रक्रिया का विरोध जताते हुए इसे अव्यावहारिक बताया। किसानों ने यह भी मांग रखी कि निर्दोष किसानों पर दर्ज होने वाले मामलों में धारा 8/29 के कथित दुरुपयोग के समाप्त किए जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़े। प्रदर्शन के अंत में किसानों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग दोहराई। किसानों की आज का जो धरना है, इसका मुख्य ये कि राज्य सरकार ने अभी एक नोटिस जारी किया किसानों को कि जो डोडा चूरा है विगत 8 वर्षों का, वो डोडा चूरा नष्टीकरण के लिए थे। लेकिन 8 वर्षों का डोडा चूरा किसानों के पास में कहां से आएगा जब हर वर्ष किसान नष्टीकरण कर देता है। और ऐसा है भी है कि हर वर्ष नष्टीकरण, जब गहलोत सरकार आई उससे पहले जब डोडा चूरा का तुला के एसडीएम और डीवाईएसपी और इनकी एक कमेटी नष्टीकरण करती थी। गहलोत सरकार ने उसको किसानों को अधिकार दे दिया कि किसान स्वयं नष्टीकरण कर सके। तो जब किसान स्वयं नष्टीकरण करने लगे, अगर इस सरकार के आने के भी 3 साल से रेगुलर नष्टीकरण हो रहा, इस साल में 8 वर्षों का डोडा चूरा मांगा जा रहा है। 8 वर्षों तक कोई डोडा चूरा घर पर रखता है और डोडा चूरा अगर घर पर नष्टीकरण की डेट से बाद में पाया जाता है तो मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो कोई भी किसान अपने घर पर डोडा चूरा रखता नहीं है। तो एक तो ये गलत जो फरमान इन्होंने निकाला है, इसको निरस्त किया जाए। दूसरा है कि जो डोडा चूरा जो 8/29 डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट में लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट में डोडा चूरा होता ही नहीं है। इसका जो मार्जिन है, जो इसका डोडा चूरा का जो रेशो निकाला गया, उसको 0.3% मात्र अफीम पाई जाती है। अगर 0.3% से एनडीपीएस एक्ट बनता भी नहीं है तो फिर डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट में रखा क्यों गया? और इसको आबकारी विभाग जब नष्टीकरण कराता है तो फिर आबकारी विभाग के जो दारू का जो मुकदमा बनता है सेम उसी प्रकार का बनना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा क्यों बनता है? आबकारी में बनना चाहिए, जब इसका नष्टीकरण ही आबकारी करा रहा। आज नोटिस आबकारी जारी करा, तो ये दोहरी नीति किसानों पर लागू क्यों? एक तरफ आप कहते हो आबकारी, एक तरफ कहते हो एनडीपीएस एक्ट। जब एनडीपीएस एक्ट को संचालन केंद्र सरकार करती है, आबकारी को स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो इसको आबकारी में लिया जाए और डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से निकाला जाए। 8/29 के नाम से पुलिस नारकोटिक्स जांच के नाम से इतनी लूट अवैध करती है। आपने पिछले दिन देखा होगा कि नारकोटिक्स का एक अधिकारी कई जगहों से 1 करोड़ ले लिए, कहां से 50 लाख ले लिए। पिछली बार धरना देने से किसानों की जागृति से उस किसान को उसका हक का पैसा वापस देना पड़ा और उसको एपीओ होना पड़ा उस अधिकारी को। हालांकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच करके उसको जेल में होना चाहिए, लेकिन फिर भी सत्तासीन अधिकारी जो अधिकारी भी ऊपर से ऊपर मिले हुए, उन्होंने सारे
अधिकारी ने उसको बचा लिया और आज एपीओ करके दूसरी जगह उसको पोस्टिंग दे दी। फिर इतने बड़े भ्रष्टाचार के अधिकारी भी बच जाते हैं, तो आम किसान तो बेचारा जिसकी खेती जो है उस खेती में उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसको एक सम्मानजनक पैसे के लिए मांग कर रहा है कि आप 50,000 रुपये प्रति किलो अफीम का दे दो और डोडा चूरा जो नष्टीकरण है उसका 500 रुपये किलो मुआवजा दे दो, वो तक नहीं दे रहे हो और आप उल्टे फरमान जारी कर रहे हो। इसके संबंध में किसान एकजुट है, आज किसान जागृत हुए। आज आपने देखा है कि हजारों की संख्या में किसान आए। अगर ये मांगे नहीं मांगी गई तो आने वाले समय में इस चित्तौड़ में किसान ही किसान नजर आएंगे और पूरा चित्तौड़ आज तो कलेक्टर को एक सांकेतिक रूप से घेरने का कार्यक्रम रखा है और आने वाले समय में पूरे चित्तौड़ में किसान ही किसान हो।